हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिविटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं अनुबंधन की गोपनीयता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रिविटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट विच इंटाइटल टू देम टू सू ईच अदर टू प्रिवेंट अ थर्ड पार्टी फ्रॉम डूइंग। यानी कि दो पार्टी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो तीसरा पार्टी सू नहीं कर सकता, वो एक दूसरे को ही सू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं इसे, इसके एसेंशियल्स देखेंगे और इसके एक्सेप्शंस भी देखेंगे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी भी चीज़ को लेकर एग्रीमेंट किया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इन्फोर्स हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है ना, कंसिड्रेशन भी हो गया। फिर उसके बाद जो है अगर इन दोनों के अंदर ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वो कुछ डिलीवर चीज़ करना था उसे डिलीवर ना किया, तो यहाँ पर बी जो है उसके ऊपर सू कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। यहाँ सी नहीं कर सकता, यानी कि सी जो स्ट्रेंजर है वो यहाँ पर ए के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, कोई भी सिविल सू नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर एसेंशियल्स क्या है प्रिविटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ये आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2 आपने एच पढ़ा होगा। यह बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने एसेंशियल्स है इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, ठीक। और दूसरा जो है कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो सेक्शन 2 सब क्लॉज डी के अंदर कंसिडरेशन के बारे में बताया गया है कि विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड, ठीक है ना। तो चलिए एसेंशियल्स क्या है प्रिविटिव कॉन्ट्रैक्ट के, देखिए। तो कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले होने के लिए दो पार्टी होना चाहिए, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पार्टी हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ठीक है ना, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए, यानी कि पार्टी जो है वो एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए, ठीक है ना, और वो लुनेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट का आपने एसेंशियल्स पढ़े होंगे, सब एसेंशियल प्रिविटिव कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, ठीक है ना। और सबसे जो थर्ड एसेंशियल्स होता है प्रिविटिव कॉन्ट्रैक्ट का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी। यहाँ पर ब्रीच होगा तभी जाके कोई सू करता है, जाहिर सी बात है। जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कोई ब्रीच होता है, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसके ऊपर केस फाइल की जाती है। तो यहाँ पर ब्रीच कोई करेगा, यानी कि ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो बी इसके ऊपर सू कर सकता है, इसके अंदर प्रिविटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और सी जो इनका जाना, बी और सी एक दूसरे को जानते हैं, तो सी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि एक पार्टी ब्रीच करेगा तो दूसरा पार्टी उसके ऊपर केस फाइल कर देगा, थर्ड पार्टी नहीं करेगा। जो स्ट्रेंजर है, जो बी को, जो ए को जानता नहीं है, उसे वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ओनली टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर। देखिए ए और बी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, तो ये एक दूसरे को ही सू कर सकते हैं। जो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कोई तीसरा व्यक्ति, स्ट्रेंजर व्यक्ति आके इसके ऊपर सू नहीं कर सकता, ठीक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो कि इंडियन प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट जो है इसी से डिफाइन किया गया, डनलॉप टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज को कंपनी लिमिटेड। ये केस है कि यहाँ पर ए एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, ठीक है ना, और बी जो एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है ना, और सी जो कि एक आप रिटेलर होता है जो कि टायर बेचता है, ठीक। तो ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारे जो टायर की कीमत है 100 रुपये है, ठीक है ना। 100 रुपये से एक भी रुपये कम नहीं बिकना चाहिए। मिनिमम प्राइस आपको बेचना है तो 100 रुपीज़ पे ही बेचना पड़ेगा। आप मैक्सिमम बेच सकते हैं लेकिन मिनिमम आपको 100 पे बेचना पड़ेगा। तो सी क्या करता है, इसको खरीदने के बाद बी से सी ले लेता है टायर, ठीक है ना। और टायर लेने के बाद सी क्या करता है, इसे 90 रुपीज़ पे अगर सेल कर देता है, इसे 90 रुपीज़ पे बेच देता है। इस सेल जो ये जो केस है डनलॉप टायर कंपनी लिमिटेड, इसका मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो सी जो है उसको कम प्राइस पे सेल कर देता है, जबकि प्राइस जो मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर होता है 100 रुपये तय होता है और इसको कर देता है। तो ए क्या करता है, ए सू कर देता है सी को, यानी कि सी के ऊपर एक केस फाइल कर देता है कि हमने टायर की कीमत 100 रुपये रखा था, मिनिमम आपको उतने में सेल करना था, आपने 100 रुपीज़ में क्यों सेल किया। तो यहाँ पर सी, ए जो है सी को नहीं जानता, ठीक है ना, तो वो स्ट्रेंजर है, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो यहाँ पर सी जो है कभी भी, सॉरी, जो ए है वो सी को
जो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा, वो कभी भी सू नहीं कर सकता। ए जो है सी के लिए स्ट्रेंजर है, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो ए कभी भी सी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और हम आगे बढ़ते हैं इसके एक्सेप्शंस की तरफ, इसके अपवाद की तरफ। देखिए एक्सेप्शंस, इसके 3-4 एक्सेप्शंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट यानी बेनिफिशियरी के टाइप में एक्सेप्शंस क्या होगा। देखिए ए कोई व्यक्ति है, उसने एक ट्रस्ट बना दिया, ठीक है ना। ट्रस्ट किसके लिए बनाया, ट्रस्ट बी के लिए बनाया, ठीक है ना। बी के लिए ट्रस्ट बनाया। अगर बी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता इस ट्रस्ट से, तो डायरेक्ट ए को सू कर सकता है। यहाँ पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। हमारे लॉ में एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। एज अ लॉयर आप एज अ एडवोकेसी करते हैं तो बी जो है इसको डायरेक्ट सू कर सकता है। क्यों, क्योंकि आपने जो है उसको डायरेक्ट एक ट्रस्ट बना के एक बेनिफिशियरी बनाया, बट उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो वो ए को डायरेक्ट सू कर सकता है इस केस में। तो आप इसे आप याद रखिए, ठीक। दूसरा होता है कि फैमिली इशू, ठीक है ना। अगर मान के चलिए 3 ब्रदर्स हैं, ठीक है ना, और 1 उनकी सिस्टर है, तीनों की शादी हो गई और तीनों जो है जॉइंट फैमिली थे, फिर उसके बाद डिवाइड फैमिली में हो गए, सब तीनों अलग अलग हो गए। तो उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि उन कुछ प्रॉपर्टी से कुछ वेल्थ वगैरह निकाल के बहन के ऊपर खर्च करेंगे, उसकी शादी करेंगे, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो यहाँ पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इस केस में क्या होगा, तो बहन जो है उन तीनों भाइयों पे केस कर सकती है कि ये मेरा क्योर नहीं कर रहे हैं, ये मुझे देखभाल नहीं कर रहे हैं, ये मेरे को जो मेरी ज़रूरतें है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। फैमिली इशू में ऐसा हो गया कि मतलब मेंटेनेंस बहन को भी देना पड़ेगा। अगर आप डिवाइडेड हो गए हैं फिर भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि जो सिस्टर है उसका भी कुछ % प्रॉपर्टी में हक होता है, आपको सभी को पता है। जो डॉटर होती हैं जो उनके फादर की होंगी। देखिए उनके एजेंट यानी कि जो थर्ड एक्सेप्शन से एजेंट एंड प्रिंसिपल के केस में, ठीक है, तो करे कोई भरे कोई वाला जो कहानी है, यहाँ पर आ जाता है कि ए जो है बी और इज इक्वल टू सी मान लेते हैं, ठीक है ना। ए जो एक कंपनी है, बी जो है एजेंट है, ठीक। बी क्या है, एजेंट है, किसका है, तो सी का एजेंट है बी। अगर बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया यहाँ पर, ठीक, और किसके साथ, ए के साथ बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर ए जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सी इसको डायरेक्ट सू कर सकता है, डायरेक्ट इसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। क्यों, क्योंकि एजेंट जो होता है उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो जितनी प्रिंसिपल की जो पॉलिसीज है और जितनी प्रिंसिपल की जो अथॉरिटी है वो एजेंट के ऊपर लेविड होती है। और एजेंट अगर कोई भी गलत काम करता है, अगर एजेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ए जो है डायरेक्ट सी के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है, ठीक है ना। ए जो है डायरेक्ट सी के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है अगर एजेंट गलती करता है। तो अगर ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सी डायरेक्ट इसको यहाँ पर केस कर सकता है ए के ऊपर, ठीक है ना। तो ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सेप्शंस है। दूसरा जो है असाइनमेंट के अंदर एक आता है। असाइनमेंट का मतलब होता है कि जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी ए है, ठीक है ना, और बी जो है वाइफ है, ठीक। ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, ठीक। और सी जो है, हम सी ले लेते हैं, LIC है, ठीक है ना। तो हस्बैंड ने LIC एक खुलवाया है, LIC एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, बट इसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन से जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है ना। यानी कि बी और सी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। बट यहाँ एक्सेप्शन है कि अगर हस्बैंड मर गया तो बी जो वाइफ है वो डायरेक्ट सू कर सकती है LIC को और अपना पैसा जो है रिकवर कर सकती है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रीपेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। अगर एक व्यक्ति चला गया, उसके जो बी का हस्बैंड है वो अगर मर गया है, डिसीज हो गया है, तो बी जो है वो डायरेक्ट इंटाइटल है अपने पैसे को, इंश्योरेंस पॉलिसी को रिकवर करने के लिए सी से ले सकती है। सी ये डिनाई नहीं कर सकता कि आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो आपको मैं पैसे नहीं दूंगा, ठीक। तो आई होप कि आपको ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो वीडियो है आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि और किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं। और हैव अ नाइस डे। और इंडिया में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है और आई होप कि सबको जल्दी वैक्सीनेशन मिल जाए।